हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग द्विघात समीकरण का सेकंड क्लास दे रहे हैं। इसका पहला क्लास का लिंक आप सेकंड क्लास आपको समझ में आया है अच्छी तरह से। तो द्विघात समीकरण में हम लोग गुणनखंड विधि से सिखाए थे मूल निकालने के लिए। आपका द्विघात सूत्र विधि से निकाले थे मूलों का योगफल, गुणनफल, ये सारी चर्चाएं हो चुकी थी। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव अलग से क्लास देंगे आप लोगों को, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालेंगे। आज का जो क्लास है, सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हम हल कैसे करते हैं देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के लिए है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें या हल करें, एक ही क्वेश्चन है। मूल याद करें। सिंपल सा क्वेश्चन हम पहला एक का ए लेते हैं। वह क्वेश्चन हमारा 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख पा रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर इस मेथड का नाम है। इंग्लिश में इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर में दो बातें आएंगे। एक बात आपका आएगा कि चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में टूटेगा। या आपको प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये टूटेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर तो आपको लाना होगा। सिंपल सा इस पर हम लोग बात करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इन सवालों को। देखेंगे आप क्या दिया है भाई। दिया है 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। मैथड का नाम है परफेक्ट स्क्वायर मैथड या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं, अगर इस दोनों फॉर्मूलाओं पर हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर में होगा। आपको अलग से कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर पे देना है। तो देखें यहाँ 4 तो 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। बीच वाले पार्ट को हम एक स्टेप तक इतना ही रहने देते हैं। इसको 1 का स्क्वायर हमने कर दिया बराबर 0। देखना है 2x का जब होल स्क्वायर होगा तो इसको 2 गुना 2x और गुना 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए तो प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर पर 2 हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इस स्थिति में 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुना है। तो देखिए यहाँ से 2x प्लस 1 बराबर 0 हुआ।
2x बराबर -1 हुआ। x इज इक्वल टू -1/2 प्राप्त हुआ। यहाँ से भी 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। -1/2 हुआ। इस प्रकार से हमारा x का जो वैल्यू आया -1/2 -1/2 आया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से हुआ। इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसके दूसरे क्वेश्चन को भी इन्हीं मेथड से बना सकते हैं। जब तक ये टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तब तक हम अन्य मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। साधारणता तोड़ करके हम हल निकाल लेंगे। आगे देखें दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा है बी नंबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी तोड़ना है। देखिए तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 होल स्क्वायर बराबर 0। 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। ध्यान देना है 2x इक्वल टू 0 1 गया तो ये प्लस 1 होगा। तो क्या होगा 2x बराबर 1, x इक्वल टू 1/2। फिर ये 1 माइनस 1 जो उस पार जाएगा तो 0 प्लस 1, तो क्या होगा 2x इक्वल टू 1, x बराबर 1/2। तो x का वैल्यू 1/2 है। इस प्रकार से हम इसका परफेक्ट स्क्वायर से निकाले तो ये आपका ये स्थिति। एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से हम एक उठा लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। सी नंबर x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। चलो इन सवालों पर चलते हैं। वेरी सिंपल। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर से लेंगे। x² माइनस 2 इंटू एक्स 6x होगा और का इस यहाँ देखिए तो एक फार्मूला बनता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a के जगह पर x है और b की जगह बराबर 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर ये 3 हो गया और इसमें भी x बराबर 3 हो गया। x का 2 मान आया 3,3। ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। और परफेक्ट स्क्वायर के नए सवालों पर हम चर्चा करते हैं। ये साधारण सवाल हो तो हम कर सकते हैं जो स्क्वायर में पहले से ऑलरेडी टूट रहा है। तब अगर जो टूटे नहीं तो उसके लिए कौन सा मेथड हम प्रयोग करेंगे, ध्यान देंगे। एक चौथे क्वेश्चन पर जब बात करने जा रहे हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा देखेंगे। इसके लिए मतलब ये पूरा वर्ग में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद बनाना सवाल। तो इसके लिए दिया है, क्या दिया है, इन चीजों को, प्रश्न को लिखो पुनः।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना है यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो a इज इक्वल टू कितना है 1। अब a बराबर 1 आया अर्थात ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ। अब हम लिखेंगे यहाँ कि a बराबर 1 के चौगुने, चौगुने कहने का मतलब होता है 1 गुना 4 बराबर 4। चौगुने मतलब 1 को 4 से गुना कर देना है, तो 4 से गुना करना है 1 को कितने से, 4 से, तो 4 होगा। 1 के चौगुने अर्थात 4 से दोनों तरफ गुना करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ हम गुना करते हैं, दोनों तरफ गुना करने पर। ये सबसे सिंपल तरीका है परफेक्ट स्क्वायर करने का। अब हमारा क्या है 4, 4 से हम दोनों तरफ गुना कर दें, 0 इंटू 4। तो ये फ्री है, कर सकते हैं आप। 4 से गुना करेंगे ये 4x स्क्वायर और बरचौक 48 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। कहावत में कहा गया 0 इज 0, जिसको मल्टीप्लाई उसको 0। तो अब देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 28x और जो भी आपका कांस्टेंट टर्म आएगा उसको बराबर के उस पर ले जाएं, 0 माइनस 48 होगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 28x ये माइनस 48 होगा। ये 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2x का होल स्क्वायर जोड़ 2, 28 को तोड़िए 2 इंटू 2x, तो 2 दूना 4, तो बच रहा है 7। तो 7 से हमने क्या किया, गुना किया, तब 28 पूरा। जितने गुना किए उसी के स्क्वायर को इस तरफ जोड़िए और उसी के स्क्वायर को आपको किस तरफ जोड़ना है, माइनस 48 तरफ उसी के स्क्वायर को आपने जोड़ दिया। 7 के स्क्वायर को दोनों तरफ हमने जोड़ दिया क्योंकि 7 लास्ट में बचा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर, यहाँ से देखना है आपको, इस जगह से एक फार्मूला आपका कन्वर्ट हो रहा है। क्या, ए की जगह पर आपका 2x, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अर्थात 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 48 और 49 आपका आया। तो बोलिए 49 में 48 चल जाए तो आपका क्या बचा, 49 में 48 गया तो 1 बचा। अब क्या होगा, 2x प्लस 7 बराबर प्लस माइनस 1 का अंडर रूट। तो क्या होगा, 2x प्लस 7 बराबर प्लस माइनस 1। 2 स्थितियाँ बनेगी, एक बार 2x प्लस 7 बराबर 1, एक बार 2x 7 होगा यहाँ, तो ये माइनस 7 माइनस 8 उस पर जाएगा। तो ये 2x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू 4, x बराबर माइनस 4 आया, ये 2 2 कट गया, तो यहाँ 3 होगा, x बराबर माइनस 3। 2 आंसर आया, -3 और -4, इसलिए x का वैल्यू क्या आया, -3 और -4। ये परफेक्ट स्क्वायर का, इस मेथड का नाम है श्रीधराचार्य मेथड। क्या नाम है, श्रीधराचार्य के में क्या करते हैं
जो a का गुणांक रहता है उसके चौगुने से हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ गुना करते हैं और परफेक्ट स्क्वायर के रूप में उसको बना लेते हैं। क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बना लेते हैं और हम लोग आसान विधि माध्यम से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का काम किए। आसान तरीका है परफेक्ट स्क्वायर करने का। और भी हम लोग कई मेथड यूज कर सकते हैं इसका, अगर बटे में भी कर सकते हैं। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा उससे दोनों तरफ भाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों तरफ भाग कर करके भी हम बना सकते हैं इन सवालों का। तो एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे सरल विधि है श्रीधराचार्य की, एक के चौगुने से हम लोग गुना कर दें तो आपका बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे दिया था और कहा था कि क्या मूल ज्ञात करें। यहाँ था 12 और वहाँ क्या था 10। तो 12 मान लीजिए सपोज हम इसी को अलग नेक्स्ट सवाल को हम परफेक्ट स्क्वायर और करना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की बात करें तो उसको भी परफेक्ट स्क्वायर से बना सकते हैं। देखिए एक ई नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हम इसको चाहे द्विघात सूत्र से बनाएं वही आंसर देगा, गुणनखंड विधि से बनाएं तो वही आंसर देगा, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाएं तो आंसर सेम होगा। इसलिए चिंता का विषय नहीं है। अगर मेथड का नाम दे तभी आप परफेक्ट स्क्वायर अगर दे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि तब इस मेथड का उपयोग करेंगे, नहीं तो साधारणतः आप गुणनखंड और द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसका यहाँ देखिए a का मल्टीप्लाई कितना है 1 के चौगुने मतलब 1 गुना 4 बराबर 4 से दोनों तरफ गुना करना, से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करेंगे भाई 4 से तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। ध्यान देना है 4x स्क्वायर 7 28x और 10 40 बराबर 0। अब इस 40 को उस पार ले जाते हैं, बराबर के उस पार, तो ये प्लस में है तो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 0 घटा 40। अब 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 40 हो गया, 28x 4x स्क्वायर प्लस 28x इज इक्वल टू माइनस 40। अब देखिए 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर बदलेंगे, फिर 2 इंटू 2x 28 को तोड़ रहे हैं, ये 7। जितना लास्ट में गुना हुआ उसी के स्क्वायर को इस तरफ जोड़ देना, उसी के स्क्वायर को हम क्या दूसरी तरफ भी जोड़ते हैं। अगर यहाँ 40 है तो 40 में क्या होगा 7 का स्क्वायर जुटेगा माइनस 40 में। तो ध्यान देना है यहाँ से यहाँ तक आपको a प्लस बी में चला जाएगा, 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर में चल जाएगा। अब बचा माइनस 40 जोड़ 49, तो यहाँ से 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर 49 में 40 चल जाए तो 9 बचेगा। ध्यान देना है 9 बच रहा है तो इसके आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, अगर इधर है तो प्लस माइनस 9 का अंडर रूट। तो अब क्या होगा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब दो स्थितियाँ होगी, एक बार प्लस होगा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 और एक बार हो जाएगा 2x प्लस 7
इज इक्वल टू -3। अब क्या होगा, 2x बराबर 3 - 7, तो 2x बराबर कितना, -4। x इज इक्वल टू -4/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, x इज इक्वल टू -2। ध्यान देना है, यहाँ से 2x बराबर -3 - 7, 2x बराबर -10, 2 से कट जाए कितने बार में, 5 बार में, तो x इज इक्वल टू -5। यहाँ x बराबर -5 आया और यहाँ क्या आया, x बराबर -2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x बराबर -2 और -5। इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। तो जितने भी सवाल आया आपका पूर्ण वर्ग बनाने विधि हुआ, तो कल हम लोग इस पर बात करेंगे आगे। आज इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि सिंगल मेथड था पूर्ण वर्ग बनाने। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।